नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है। पंचायत चुनाव में क्या परिवर्तन किया गया है, क्या नियम आ गए हैं, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन निकल के आई है। बारीकी से हम बताने की कोशिश करेंगे, बड़ी ध्यान से समझिएगा साथियों, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत सारे लोग को बुरा भी लग सकता है, बहुत सारे लोग को अच्छा भी लग सकता है। जो अपडेट है जो हमको मिल रही है, जो सामने से निकल के आ रही है, उस अपडेट के बारे में हम आप लोग के बीच आज चर्चा करेंगे। और देर ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, खबर पे आते हैं कि क्या है वो जो खबर है जो सामने निकल के आ रही है। उससे पहले कि अगर जो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने भाई को, चैनल को, क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मैं पूरी तरीके से एक्टिव हूँ। और ये हमारा दूसरा चैनल है। अगर जो हमारे जो पहले वाले जो चैनल के जो सब्सक्राइबर होंगे, जो लोग हमको देखते होंगे, अगर जो वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी हमारा ही चैनल है। और जो लोग नए जुड़े होंगे आप भी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हम अपने पहले वाले चैनल पर तकरीबन 11 महीने से हम एक्टिव हैं, 11.5 महीने के समथिंग होने जा रहे हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर मैं उस पर काम करता हूँ, 11 साढ़े 11 महीने हो गए। और ये चैनल हमारा नया है, इस पर भी आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट बताई जाएगी। जो खबर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हो या जो खबर आयोग से निकल के आएगी, वो खबर, पंचायत चुनाव की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो का जो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी आपके सवाल हों, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों का रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि देखिए, हमारे में एक ख़ास आदत है कि जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं सबका रिप्लाई भले से आज ना कर पाऊँ, जब भी हमको समय मिलता है सबका मैं लाइन से लाइन बाई लाइन रिप्लाई करता रहता हूँ। क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ कमेंट करते हैं, उनका जो सवाल होता है उनको जानने की इच्छा रहती है कि अगर जो हम कमेंट करेंगे तो सामने से रिप्लाई आएगा। इसलिए मैं उन लोग का जो आस्था रहता है उस पर मैं खरा उतरता हूँ, ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे, कोई ये ना सोचे कि मैं सवाल किया, कमेंट किया, लेकिन सामने से रिप्लाई नहीं आया। तो हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर जो आपका कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा कमेंट करके। अब जो अपडेट जो सामने निकल के आई है साथियों, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो अपडेट है यह है जिलाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को लेकर। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को लेकर साथियों यह अपडेट मिली है। यह जो चुनाव है यह जनता से होने जा रहा है, जनता से होगा, यह जनता से होगा। इस पे केवल भले से ऑफिशियली ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जो अपडेट है जो मिल रही है यह लगभग फाइनल हो गया है, लगभग फाइनल हो गया है। आपको इस बार पंचायत चुनाव में यह नया नियम आपको देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीजन है राज्यसभा से लेकर इस चीज़ के लिए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए राज्यसभा से लेकर और प्रदेश सरकार के कैबिनेट तक चर्चाएं काफ़ी दिन से चल रही थी। और इस बार यह चीज़ देखने को मिला है कि जो पंचायती राज मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, ओम प्रकाश राजभर जी, वह इस मैटर पर काफ़ी जोर दिए। और वो लगातार कई बयानों में वो कहते आए कि मैं इस चीज़ को चेंज करवाऊंगा, बदलवाऊंगा, ताकि जनता को हक मिले, जनता को अधिकार हो कि वो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अपना खुद चुन सके। इस चीज़ की मांग को लेकर वह एक दिन माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मुलाकात भी किए। और काफ़ी दिन हो गया इसका, मैं अपने अभी ये चैनल अभी हम नहीं बनाए थे, पुराने वाले चैनल पर मैं केवल उसमें एक्टिव था और इसका मैं इन्फॉर्मेशन दिया था, अपने चैनल पर बताया भी था कि आज पंचायती राज मंत्री मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात किए हैं। और बात करने के बाद पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री जी का बात होने के बाद इस पर सहमति बन गई। जब सहमति बन गई तो इसका एक प्रस्ताव बनाया गया, क्योंकि जब कोई भी चीज़, जब नियम जब लागू होने वाला रहता है तो उसका प्रस्ताव बनता है। तो प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने
बाकायदा प्रस्ताव बना के मुहर मारकर केंद्र सरकार को भेज दिया, क्योंकि पास तो वहीं से होगा। फाइनली मुहर जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको ही लगाना है। तो अब उनके टेबल तक जो खबरें जो मिल रही है कि वहाँ तक अमित शाह जी हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं, वहाँ तक पहुँच गई है और किसी भी समय वह मुहर मार सकते हैं। और जब मुहर जब लग जाएगा तो उसका फाइनली है वह ऐलान हो जाएगा। और लोग चाहते भी हैं, क्योंकि देखिए हक होना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारा कोई ब्लॉक प्रमुख है या कोई जिलाध्यक्ष है तो हम लोग का हक होना चाहिए कि हम लोग खुद चुनें। हम लोग को चुनने का अधिकार है कि हाँ हमारा नेता कैसा हो। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग ग्राम प्रधान चुनते हैं, MP MLA चुनते हैं, वैसे इन लोगों को भी चुनने का हम लोग के पास हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या आ रही है जनता को तो इन लोगों के पास भी जनता पहुँचे, इन लोगों के पास भी जनता पहुँचे, जो उनकी जो समस्या है उस समस्या का ये भी लोग समाधान करें। तो इसलिए राज्यसभा में भी इसकी बहुत चर्चा हुई थी, मांगे हुई थी। अब प्रदेश सरकार में पूरी तरीके से फाइनली मुहर लगाकर जो केंद्र सरकार है उसको भेज दिया गया है। अब वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो BJP की सरकार है और बहुमत की सरकार है। अब इसमें दिक्कतें कहाँ आती हैं, जहाँ पर समर्थन से सरकार बनी रहती है, कई लोगों को मिलाकर जैसे रहता है कि जो सरकार बनी रहती है, कई लोग समर्थन दिए रहते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। या राज्य में किसी और का सरकार हो, केंद्र में किसी और पार्टी का सरकार हो, तो वहाँ पर इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नए प्रस्ताव में क्योंकि वो पार्टी दूसरी रहती है और ये पार्टी दूसरी रहती है। अब इसमें क्या है, इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, यह नियम इसलिए पास होने जा रहा है। रीज़न ये है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का है उसी पार्टी की सरकार भारत सरकार भी है, यानी केंद्र में भी है। यानी BJP की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और BJP की सरकार केंद्र में भी है। तो अब कोई भी राज्य सरकार अगर जो कोई प्रस्ताव अगर जो बनाती है और पूरे बाकायदा पूरा कैबिनेट से सब कुछ मंजूरी मिल के सब कुछ बना के प्रस्ताव डिटेल में बनाकर अगर जो भेजती है केंद्र को, और केंद्र में उसी पार्टी की सरकार हो, तो उस चीज़ को मना नहीं करती है, वो उस चीज़ को मना नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है आप लोग इस चीज़ को एक तरीके से कंफर्म ही मान के चलो। अगर जो भले से अभी इसका घोषणा नहीं, मतलब ऑफिशियली इसका घोषणा नहीं हुआ है कि हाँ मुहर लग गया है, लेकिन किसी भी वक्त अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, वह मुहर लगा सकते हैं और किसी भी वक्त इसको जारी कर दिया जाएगा, लोगों में पता भी चल जाएगा। लेकिन आप लोग फाइनली अभी इसको मान के ही चलो, क्योंकि जब प्रदेश सरकार का मन बन गया है और प्रदेश सरकार जब इस चीज़ को बनाकर गृह मंत्री जी के पास भेज दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब रहा सवाल कि बहुत सारे लोग का जो कमेंट है वो कमेंट आ रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं, जो पहले वाले चैनल पे हैं वो भी, जो इस चैनल पे लोग जुड़े हैं। हालांकि अभी ज़्यादा लोग इस पे नहीं है, 1000 हैं इस पे सब्सक्राइबर, लेकिन जो कमेंट आ रहा है इस पे भी कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण सीट है वह कब जारी होगी। देखिए मैं आपको पिछली बार भी बताया था, इसकी भी अपडेट मिल गई है कि नवरात्रि के बाद, जैसे जो दशहरा का जो पर्व है, पर्व के बाद जो आरक्षण प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 महीना टाइम लग सकता है, और इस चीज़ की अपडेट मिल गई है। क्योंकि मैं कोई भी खबर अगर जो अपने चैनल पर चलाता हूँ तो बिना ऐसे हवाई में मैं कुछ नहीं बताता हूँ, कुछ भी कोई भी अपडेट मैं हवाई में नहीं बताता हूँ। जब तक उसमें कुछ ना कुछ जानकारी नहीं मिली रहती है तब तक मैं उस चीज़ को नहीं बताता हूँ। अब जिला पंचायत अध्यक्ष वाला और ब्लॉक प्रमुख वाला क्यों बताया, क्योंकि पूरा देश उस चीज़ को जानता है और सारा कुछ वो हुआ था पूरा प्रदेश जानता है। बहुत सारे लोग अगर जो आप लोग जो मैं बताया हूँ उसमें से आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हाँ ये बात सही है, प्रस्ताव जा चुका है। और जाहिर सी बात है अगर जो राज्य सरकार अगर जो कोई प्रस्ताव भेजती है केंद्र सरकार को और सरकार एक ही पार्टी की दोनों हो तो वहाँ से निराशा नहीं मिलेगी, उस चीज़ को हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे जो आरक्षण सूची से संबंधित जो अपडेटें जो मिल रही है हमको, वह अपडेट ये है कि आरक्षण सूची प्रक्रिया पे
यानी दशहरा दुर्गा पूजा के बाद से काम शुरू हो जाएगा। सभी ब्लॉकों से, प्रदेश के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, जो भी हर ब्लॉकों से रिपोर्ट मंगाया जाएगा, क्योंकि अपना ये 29 सितंबर तक जो BLO जो काम कर रहे हैं वोटर लिस्ट पर, 29 सितंबर लास्ट डेट है। 29 सितंबर आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रख लीजिए। 29 सितंबर अगर जो छूटा है नाम तो अभी चढ़वा लीजिए, अभी समय है। 29 सितंबर अगर जो वोटिंग लिस्ट में अगर जो आप लोग अभी तक नाम नहीं चढ़वाए हैं तो जल्दी से जल्दी चढ़वा लीजिए। लास्ट डेट 29 सितंबर है। और जो युवा 18 वर्ष के हो गए हैं उनका भी नाम आप चढ़वाइए अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि देखिए एक एक वोट से जीत और एक एक वोट से हार होती है। पंचायत चुनाव में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ग्राम प्रधान सुनने में आता है कि 1 वोट से हार गए, 2 वोट से हार गए, 4 वोट से हार गए। बहुत सारा ये भी सुनने को मिलता है कि 1 वोट से जीता है। रिकाउंटिंग होता है 2-2 बार 3-3 बार, क्योंकि जब आदमी जब उस कंडीशन में जब मतगणना जब पहुंचती है ना 1 वोट और 2 वोट वाले में, तो वहाँ पर 2-2 बार 3-3 बार रिकाउंटिंग भी होता है। तो देखिए पंचायत चुनाव में 1-1 वोट का महत्व होता है। और जो लोग 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष हो गए हैं उनका नाम आप बेधड़क जुड़वाइए। और उन्हीं लोग का नाम जोड़ा जा रहा है, आधार कार्ड से नाम को जोड़ा जा रहा है। हाँ, युवा जो है 1 जनवरी 2025 तक, यानी 1 जनवरी 2025 जो बीता है 1 जनवरी 2025 को अगर जो उसकी आयु अगर जो 18 वर्ष हो गई है तो निश्चित तौर पर आप उस नाम को ऐड करवा दीजिए। अगर जो उससे 1 दिन भी कम है तो नहीं हो पाएगा। अगर जो उससे 1 दिन भी कम है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा वोटर लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग है काफ़ी सतर्कता बरत रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है वोटर लिस्ट पर। और प्रदेश के अंदर सवा करोड़ मतदाता को AI द्वारा चिन्हित किया है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि डुप्लीकेट वोटर हैं, जो कि बहुत सारे जगह एक व्यक्ति का नाम 2-2 ग्राम सभा 3-3 ग्राम सभा में रह रहा है। नगर पंचायत में भी है तो ग्राम सभा में भी है, और ग्राम सभा में ही है तो कई ग्राम सभा में है। ऐसे वोटरों का वो पहचान कर लिया है और ऐसे वोटरों का नाम इस बार वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, जो कि 1.25 करोड़ के समथिंग मतदाता पाए गए हैं। अब आपको तो मैं इस चीज़ को बता दिया, ये जो 29 सितंबर लास्ट डेट है। अब अक्टूबर महीने से आरक्षण प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगी, नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के बाद, जो कि आपका दिसंबर तक चलने वाला है। हालांकि जो खबरें निकल के आ रही है कि दिसंबर जनवरी में जारी हो जाएगा आरक्षण सूची, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ इसलिए क्योंकि दिसंबर तो पहली बात हो ही नहीं सकता। हाँ, जनवरी जो मैं बताते आया हूँ अपने हर वीडियो में, जनवरी लास्ट के मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक, या तो जनवरी के लास्ट हफ्ते में जारी हो जाए आरक्षण सूची या फरवरी के पहले हफ्ते में, कभी भी जारी होगा। बोर्ड परीक्षा के पहले जारी हो जाएगा, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षा जब शुरू हो जाएगी तो उस समय पंचायत चुनाव का कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि पंचायत चुनाव में जो अधिकारी रहते हैं, पंचायत चुनाव का आरक्षण प्रक्रिया या पंचायत चुनाव से संबंधित जिन अधिकारियों को काम करना है, वही अधिकारियों की ड्यूटी लग जाती है। जो ये यूपी बोर्ड का जो बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है, यही लोग बैच बनकर बच्चों का सेंटर चेक करने जाते हैं। तो पूरे एग्ज़ाम में लोग उसमें व्यस्त रहते हैं, क्योंकि कई सारे विद्यालय लोग को देखना है, जिले के अंदर जितने भी विद्यालय रहते हैं सबको अटेंड करना है, और यही लोग बैच बन के जाते हैं विद्यालय का जो सेंटर है, जो नकल वगैरह होता है, उस चीज़ को चेक करने के लिए। इसीलिए पंचायती राज विभाग ने जो अपना काम है और राज्य निर्वाचन आयोग काफ़ी तेज़ी से करा रहा है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम है और फरवरी से पहले जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया मतलब पूरा कर लिया जाए, यानी जनवरी लास्ट तक पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव को उसको कर लिया जाए। और फरवरी में बोर्ड एग्जाम अगर जो शुरू होगा, हालांकि उसका टाइम टेबल नहीं आया है, आने वाला ही है, और फरवरी से लेकर मार्च सेकेंड वीक तक जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो जाएगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च लास्ट में आपका पहले चरण का मतदान हो जाए, नहीं तो अप्रैल तो समय निर्धारित ही है जैसा कि आपको पता है। लेकिन जिस हिसाब से काम तेज़ी के साथ हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मार्च लास्ट वीक से हो सकता है कि लास्ट वीक में प्रथम चरण का मतदान हो जाए। अगर जो नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अप्रैल तो निर्धारित हो ही गया है।
आरक्षण सूची आप मान के चलिए कि आपकी जनवरी में ही जारी होगी। जो अपडेटें निकल रही हैं उसको निकलने दीजिए, क्योंकि उसमें रीजन है। उस अपडेट में दिसंबर का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए 15 जनवरी को आपका फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक ना। 15 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 15 जनवरी के बाद ही आरक्षण सीट का जो है वो चस्पा होगा, चाहे वो फरवरी फर्स्ट वीक में हो या जनवरी लास्ट वीक में हो। क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट फाइनल सूची से पहले आरक्षण सीट नहीं पता चल सकती, और आरक्षण सीट काफ़ी पहले बताया भी नहीं जाता। रीजन है वह आप लोगों पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बोझ बढ़ जाएगा, आप लोग का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी वैसे होली पड़ने वाली है, होली में अभी वैसे खर्च अभी आप लोग का बढ़ने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले मार्च में होली है और अप्रैल में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है अभी वैसे प्रत्याशियों का खर्च बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो पंचायत चुनाव का जो हम आपको बता रहे थे कि आरक्षण सूची वह 15 जनवरी के बाद ही जारी होगी, क्योंकि 15 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और 15 जनवरी के बाद हो सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक, या अगर जो बोर्ड एग्जाम फरवरी के सेकेंड वीक से शुरू होगा तो हो सकता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में भी चस्पा हो जाए। अब एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगा कि देखिए उसका टाइम टेबल कब आ रहा है, डेटें क्या रह रही हैं, किस तारीख से एग्ज़ाम उन लोग का शुरू हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा और उसके हिसाब से जो चस्पा होगा, जैसे आप लोग जैसे समझ सकते हैं कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सब चीज़ का सीटों का चस्पा किया जाता है, वह आप जनवरी लास्ट की ही उम्मीद कर सकते हैं या फरवरी के फर्स्ट वीक के। और पंचायत चुनाव से जुड़ी और भी अगर जो आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर जो आप किसी चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर जो उसके बारे में पंचायत चुनाव से संबंधित कोई किसी और चीज़ पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट के माध्यम से जो भी अपडेट होगा मैं उस चीज़ को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी लगातार और निरंतर प्रयास है कि जिसका अपडेट जिस किसी का भी अपडेट आए उसको उनका जवाब दिया जाए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ कमेंट करते हैं। और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो अपडेटें या जो खबरें जो निकल के आए वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, जो लोग हमको देखते हैं, पसंद करते हैं, उन लोग को बताने का प्रयास करें। पूरी प्रयास हमारी जारी है, जैसे ही कुछ इस पर बड़ी अपडेट आती है हम तुरंत अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे। लेकिन इस चीज़ को आप लोग कंफर्म करके चलिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वह तकरीबन जनता से ही होगा। हम और आप जो उन लोगों को चुन सकते हैं, क्योंकि और एक तरीके से सही भी रहेगा। अब हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक प्रमुख है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन लोगों को चुनने का हम लोग के पास अधिकार भी होना चाहिए कि हम लोग अपना नेता खुद चुन सकें। तो आप लोग को यह अपडेट कैसा लगा, और भी अगर जो कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।